Again, all of you are cordially invited on my YouTube channel English with ज्ञानचंद शर्मा। अब इस सेशन में आज हम फिर से एसएससी सीजीएल में पैसेज नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड में पूछा गया है। देखो, मैंने आपको बार बार बोला है कि हमें, देखिए, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं होता है और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर सके। लेकिन अगर हमने किसी पैसेज को समड अप कर लिया, मतलब समड अप का मतलब उसको समराइज कर दिया, अब्रिज कर लिया, उसका सारांश कि एक्चुअल में पैसेज की जो सेंट्रल थीम क्या है, उसको अगर हम समझना सीख गए तो हम इजीली आंसर दे देंगे। अभी तो हमें अलाउड रीडिंग पर फोकस करना है क्योंकि हम बिगिनर्स हैं, और अगर आप डेली पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप आंसर देना सीख जाएंगे। अभी जो गिवन पैसेज है इसमें क्या बताया गया है वो देखें आप। वो बोल रहा है कि अ ग्रेट वाटर स्केयरसिटी लूम्स ओवर इंडिया। स्केयरसिटी होता है कमी, डर्थ, इनएडिक्वेसी, स्कैंटीनेस, बहुत सारे वर्ड होते हैं, मैं बता दूंगा। तो स्केयरसिटी का मतलब है कमी, कि अ ग्रेट वाटर स्केयरसिटी, स्केयरसिटी का मतलब शॉर्टेज, डर्थ, कि एक बहुत बड़ा जल संकट है, वो लूम्स ओवर, वो मंडरा रहा है इंडिया, यानी भारत पर एक बहुत बड़ा जल संकट मंडरा रहा है। लूम ओवर का मतलब मंडराना, मंडराने का मतलब है एक तरह से इमर्ज, उभर के आ रहा है, अपीयर हो रहा है, प्रकट हो रहा है। तो हमने समझ लिया पैसेज की फर्स्ट लाइन से ही कि इसमें जो मेनली फोकस किया गया है वो किस पे किया गया है कि आज जो प्रेजेंट में, एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर वाटर क्राइसिस है और जो पानी की जो कमी है उसका संकट भारत पर मंडरा रहा है। बाय 2025 इंडियंस विल गेट जस्ट ओवर हाफ ऑफ द वाटर दे गेट टुडे। वो कह रहा है कि 2025 तक भारत ठीक उतना ही पानी प्राप्त कर पाएंगे, यानी ठीक आधा पानी प्राप्त कर पाएंगे। जो आज मिलने वाला पानी है उसकी तुलना में 2025 तक भारतीय लोग आधा पानी ही प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा इस पैसेज में बताया गया है। इट हैज बीन ग्राफिकली मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज अबाउट द वाटर स्केयरसिटी दैट इज लूमिंग इन आवर कंट्री डे बाय डे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अ ग्रेट वाटर स्केयरसिटी लूम्स ओवर इंडिया, कि एक बहुत बड़ा जल संकट की कमी, यानी जल की जो कमी है वो मंडरा रही है भारत में, और 2025 तक ये स्थिति देखने को मिलेगी कि जो आज आप पानी प्राप्त हम कर पा रहे हैं उसका आधा ही पानी हमें मिल पाएगा। दिस ग्रेव, देखो ग्रेव में कब्र भी होता है, यहाँ पर ग्रेव प्रॉब्लम का मतलब कब्र समस्या थोड़ी होता है, तो ग्रेव का मतलब यहाँ है सीरियस, गंभीर, अर्निस्ट, सीरियस, सोलम। अभी मैं जब पैसेज कंप्लीट हो जाएगा एक साथ दोनों पैसेजेस की वर्ड मीनिंग लिखवा दूंगा पहले वाले की। तो दिस ग्रेव प्रॉब्लम, ये गंभीर समस्या, गंभीर समस्या क्या है? वही वाटर स्केयरसिटी, पानी की कमी। हैज अ सिंपल सॉल्यूशन, इसका एक बड़ा आसान समाधान है। क्या है वो? एग्जामिनर इसमें पैसेज में कहा गया है कैच द रेन, कि बारिश को कैच कर लीजिए, एज इट फॉल्स, यानी जो ही बारिश होती है तो इसके पानी को आप कैच करने का मतलब इसको इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा कर लोगे एंड द वाटर क्राइसिस विल डिसअपीयर, और जो जल संकट है वो खत्म हो जाएगा। ये सीजीएल मेंस में पूछा हुआ पैसेज। देखिए, पैसेज के कोई नियम नहीं होते हैं, ये आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी पर बेस्ड होता है टोटली। द गिवन पैसेज इज टोटली बेस्ड ऑन योर कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, सो ट्राई टू एनहांस योर वोकेबलरी, try to develop your ability of understanding English, and it is possible if you persistently learn English by heart the associated words that you confront day by day। तो जो पैसेजेज में आप जितने भी वर्ड्स, जो न्यू वर्ड्स होते हैं उनको आप डिटेक्ट करिए, उनका एग्जैक्ट मीनिंग डिक्शनरी में आप कंफर्म करिए। तो जैसे ही आप अपनी इस अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को इवॉल्व कर लोगे, मैं कहता हूँ कि आपको देयर विल बी नो प्रॉब्लम
इन फाइंडिंग और स्पेशली आंसरिंग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस लाइक दिस पैसेज। इस पैसेज की तरह जो भी क्वेश्चंस पूछे गए आप इजीली आंसर दे दोगे। अब देखो ये कितना इजी आंसर है, यहीं से पता लग रहा है कि दिस ग्रेव प्रॉब्लम, ये गंभीर समस्या। गंभीर समस्या क्या है भाई, साफ पता है, वाटर क्राइसिस की, पानी के संकट की। वो यही तो कह रहा है कि अ ग्रेट वाटर स्केर्सिटी लूम्स ओवर इंडिया, कि भारत में, लूम ओवर का मतलब है मंडराना, होवर ओवर, जिसको हम मंडराना भी बोलते हैं, कि भारत में अ ग्रेट वाटर स्केर्सिटी लूम्स ओवर इंडिया, कि भारत में क्या मंडरा रहा है, पानी की कमी का जो संकट है वो मंडरा रहा है। और बाय 2025 इंडियंस विल गेट जस्ट ओवर हाफ द वाटर, और 2025 तक भारतीय लोग ठीक आधा पानी प्राप्त कर पाएंगे जो आज वो प्राप्त करते हैं वर्तमान में। दिस ग्रेव प्रॉब्लम, वो कहता है कि एग्जामिनर या पैसेज में कहा गया है कि इस प्रॉब्लम का वी हैव अ सिंपल सॉल्यूशन, वी आर टू कैच द रेन, इट मीन्स वी आर टू स्टोर द रेन। हमें जो जल पानी जो बहता है, जो बारिश के रूप में जो पानी आता है, उसको हमें क्या करना है, कैच करना है, स्टोर करना है। और ये वाटर क्राइसिस है, ये जल संकट, क्राइसिस में संकट, विल डिसअपियर, यानी गायब हो जाएगा, रोल अवे हो जाएगा। हाउएवर, यद्यपि अबाउट 80% ऑफ इंडियाज रेनफॉल, यद्यपि जो भारत का 80% जो पानी है वो भारी बारिश के रूप में आता है। बकेट डाउन्स का मतलब है यहाँ पर टू रेन हैवीली, भारी बारिश के रूप में आता है, और वो भी मानसून के दौरान 3 महीनों के अंदर, यानी 3 से 4 महीनों के अंतर्गत, ड्यूरिंग द 3 मंथ्स ऑफ द मानसून, यानी मानसून के 3 महीनों के अंतर्गत भारत का जो 80% है पानी है वो आता है। ठीक है, यानी मानसून के द्वारा ही हमें 3 महीनों में 80% पानी प्राप्त होता है। एज यट नो गवर्नमेंट प्रोग्रामर हैज डिस्कवर्ड, लेकिन अभी तक कोई गवर्नमेंट प्रोग्रामर या कोई कार्यक्रम नहीं चलाया गया जिसने ये खोज की हो कि हाउ टू स्टोर दिस वाटर, किस पानी को इकट्ठा कैसे किया जाए। तो देखिए अभी तो हम अलाउड रीडिंग कर रहे हैं, साइलेंट रीडिंग के थ्रू मुझे इसका मेन थीम पढ़ना है, समझना है। आई एम टू ग्रेस्प द सेंट्रल थीम ऑफ द गिवन पैसेज सो दैट आई कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस, रिलेटेड क्वेश्चंस इजीली। ठीक है, तो हमने इसको समराइज कर लिया कि इस जो पैसेज है वो ये कह रहा है कि अभी भारत में किसके संकट मंडरा रहे हैं, जल की कमी के। और अगर स्थिति इसी तरह से बनी रही तो 2025 तक हम आज जो पानी प्राप्त कर पा रहे हैं उसका आधा ही प्राप्त कर पाएंगे। और ये गंभीर समस्या, यानी वाटर जो स्केर्सिटी है उसकी जो गंभीर समस्या है, उसका एक ही सॉल्यूशन है, जो पानी, बारिश का जो पानी आता है उसको आप इकट्ठा करें, स्टोर करें, तो वाटर क्राइसिस वाली प्रॉब्लम है बहुत जल्दी डिसअपियर हो जाएगी। यद्यपि 80% जो है इंडियाज का जो रेनफॉल, बारिश जो तेज़ बारिश होती है वो मानसून के अंदर आती है, तीन महीने के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी आज तक कोई गवर्नमेंट प्रोग्रामर, ऐसा कोई गवर्नमेंट स्कीम या प्रोग्राम, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चलाया गया है जो ये डिस्कवर्ड खोज की हो जिसने कि कैसे पानी का स्टोर किया जाए, कि पानी को कैसे इकट्ठा किया जाए, संचय किया जाए। डाइंग विजडम, अ 7 ईयर कंट्री साइड स्टडी बाय दिल्ली, यानी अ 7 ईयर कंट्री साइड स्टडी, यानी जो देहात, कंट्री साइड का मतलब होता है देहात, ग्रामीण क्षेत्रों में एक कार्यक्रम चलाया गया था डाइंग विजडम के नाम से। किसके द्वारा चलाया गया था? ये दहलीज के सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, और ये कार्यक्रम कौन सा चला गया था? दिल्ली के एक सेंटर फॉर एंड एनवायरनमेंट द्वारा 7 साल के लिए ग्रामीण इलाकों में कार्यक्रम चला गया था, जिसे किसके नाम से जाना जाता है? डाइंग विजडम के नाम से। अब ये कार्यक्रम रिवील्स, व्यक्त करता है, रिवेल्स नहीं है, रिवील्स है, मिसप्रिंट है, रिवील्स, व्यक्त करता है दैट की द रूइंस ऑफ अमेजिंग एंशिएंट टेक्नोलॉजीज, रूइंस का मतलब अवशेष, अमेजिंग मीन्स आश्चर्यजनक, प्राचीन, टेक्नोलॉजी यानी प्राचीन प्रौद्योगिकियों के, यानी इस डाइंग विजडम जो प्रोग्राम चला था देहात के अंदर 7 वर्षीय,
वो ये रिवील करता है, खुलासा करता है, एक्सपोज करता है कि आज भी प्रौद्योगिकी के जो प्राचीन आश्चर्यजनक तरीके हैं वो अभी भी भारत के प्रत्येक कोने में है। यानी टेक्नोलॉजी है जो अभी भी, प्राचीन जो टेक्नोलॉजी है वो भारत के अभी भी प्रत्येक कोनों में देखने को मिलती है, सरवाइव करती है। जैसे कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स ऑफ बेम्बू पाइप्स, बांस के पेड़ों से या बांस की लकड़ियों से जो ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई वाली पद्धति है, वो मेघालय में देखने को मिलती है। कुंड्स, अंडरग्राउंड्स, और जो एक कुंड जो होते हैं जिनको अपन राजस्थान में किसके नाम से जानते हैं, टैंक के नाम से, वो कहता है कुंड्स, अंडरग्राउंड टैंक्स इन राजस्थान। राजस्थान के अंदर कुंड बोलते हैं, जिन जो अंडरग्राउंड भूमि के अंदर जो तालाब बनाए गए उनको राजस्थान में किसके नाम से जाना जाता है, कुंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है, कुंड्स के नाम से। और पाइन्स वाटर चैनल, और पाइन्स किसे कहा जाता है, जो अपने चैनल वाटर है बिहार के अंदर जो आदिवासियों के द्वारा वाटर चैनल बनाए गए उनको पाइन्स के नाम से जाना जाता है। एंड थाउजेंड्स ऑफ ओपन वाटर बॉडीज डाउन साउथ, और दक्षिण में हमें क्या मिलेंगे, बहुत सारे खुले जल निकाय देखने को मिलते हैं। खुले जल निकाय कहाँ पर मिलेंगे, वाटर बॉडीज, खुले वाटर बॉडीज ये हमें दक्षिण में देखने को मिलेंगी, जो सुपर्ब, सुपर्ब का मतलब शानदार उदाहरण है किसके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा के पानी को इकट्ठा करने की ये सबसे शानदार मतलब पद्धतियां हैं। इसमें आप समझ जाइए कि दिल्ली के एक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा एक ग्रामीण एरिया के अंदर जो रूरल एरियाज है, कंट्री साइड, उसमें 7 इयर्स प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम था डाइंग विजडम। उसने ये खुलासा करता है, क्या खुलासा करता है कि आज भी प्राचीन जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी, वो जीवित है। उसका जो अमेजिंग एंशियंट टेक्नोलॉजीज है वो भारत के प्रत्येक हिस्से में जीवित है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा मेघालय में बांस के पेड़ों से क्या है, बूंद बूंद सिंचाई करना बांस के, और राजस्थान में अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं जिनको हम कुंड्स के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इनमें पानी को क्या किया जाता था, स्टोर किया जाता था। तो ये भी उनकी एक टेक्नोलॉजी थी। बिहार में जो वाटर चैनल्स होते हैं जो कि वहाँ के आदिवासियों के द्वारा बनाए गए उनको पाइन्स बोला जाता है। और थाउजेंड्स ऑफ ओपन वाटर बॉडीज और जल, ठीक है, और हजारों खुले जल निकाय देखने को मिलते हैं। कहाँ पर, दक्षिण में, साउथ में। तो ये क्या है, पानी को रोकने की बहुत ही शानदार विधि माने जा सकते हैं, सिस्टम्स माने जा सकते हैं, प्रणाली मानी जा सकती है। सुपर्ब का मतलब शानदार, ठीक है, या आश्चर्यजनक। इवन टुडे, यहाँ तक कि टैंक्स कॉल्ड एरिस इन तमिलनाडु, यानी जिन टैंक्स को, जिन तालाबों को तमिलनाडु में एरिस कहा जाता है, वो वाटर 1/3 ऑफ द स्टेट्स इरिगेटेड एरिया, सिंचाई क्षेत्र के, मतलब जो तमिलनाडु का 1/3 क्षेत्र की आज भी वो क्या करते हैं, सिंचाई का काम करते हैं, सिंचित करते हैं। यानी तमिलनाडु के अंदर आज भी तालाब बने हुए हैं जिनको एरिस का नाम से जाना जाता है। आज भी ये वहाँ की जो एरिया है, क्षेत्र है, उसका 1/3 क्षेत्र को सिंचित करते हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, गवर्नमेंट प्लानर्स, जो गवर्नमेंट के जो योजनाकार है, जो योजना बनाते हैं कि पानी, मोस्टली रिफ्यूज टू एक्नॉलेज, वो इनकार कर देते हैं द पोटेंशियल, इनकी जो क्षमता है, ये लो कॉस्ट सिस्टम्स है, इनमें ज़्यादा कोई लागत भी नहीं आती है कुंड बनाने में, ठीक है, या तालाब बनाने में। लेकिन वो लोग क्या है कि इनकी पोटेंशियल को लेकर के, इनकी क्षमताओं को लेकर के एक्नॉलेज, वो ये बात कहते हैं कि मना कर देते हैं स्वीकार करने से। एक्नॉलेज का मतलब स्वीकार करना, एडमिट करने से, कि इनकी जो पोटेंशियल है, ये लो कॉस्ट सिस्टम्स है, इनमें ज़्यादा लागत नहीं आती है। कंसंट्रेटिंग ऑन, बल्कि वो किस पर कंसंट्रेट करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, कॉस्टली, महंगे डैम्स, बांधों पे या कैनल्स, नहरें और तालाब जो बांध होते हैं उन पर, वो ये महंगे भी होते हैं, इन पर जोर देते हैं। जबकि आपने देखा होगा पहले पानी की कमी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि जो एंशिएंट अमेजिंग टेक्नोलॉजी थी वो प्रत्येक हिस्से में देखने को मिलती थी। फ्यू सिटीज हैव लॉस्ट टच, आज ये स्थिति है, बहुत सारे शहर हैं
वो धीरे धीरे अपना संपर्क खो चुके हैं। इकोलॉजिकल ट्रेजेडी, जो अपना पर्यावरण या पारंपरिक जो पर्यावरण सिस्टम था उससे धीरे धीरे क्या है, अपना संपर्क खो चुके हैं। उतनी तेजी के साथ, जितनी तेजी के साथ बेंगलोर में इस तरह का डैमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि आज बेंगलोर की स्थिति है, ओनली 17 ऑफ इट्स वाटर बॉडीज, कि इसकी जो 17 जो वाटर बॉडीज है, आज मात्र 17 जल निकाय बचे हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं टू सर्वाइव इन अ सिटी। उस शहर में 17 तो जल निकाय बचे हैं, वो भी क्या है, आज स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए। वो शहर जहाँ पर किसी समय 200 के लगभग लेक्स हुआ करती थी, तालाब हुआ करते थे, वाटरलैंड्स होते थे, जो कि कूल्ड द सिटी, जो कि शहर को ठंडा करते थे और इसके ग्राउंड वाटर के लेवल को भी रिचार्ज करते थे, जल स्तर को बढ़ाते थे। द थ्रेट्स कंटिन्यू, और ये जो चेतावनियाँ हैं, मतलब आज धीरे धीरे 17 रह गई हैं, 17 जो वाटर बॉडीज है वो भी क्या है, स्ट्रगल कर रही हैं। अनअबेटेड, अनअबेटेड का मतलब निरंतर है, मतलब अनसीजिंग है, यानी ये जो चुनौतियाँ चल रही हैं वो लगातार है। और धीरे धीरे अर्बेनाइजेशन, शहरीकरण है जो धीरे धीरे वो शहरीकरण बढ़ता जा रहा है। और ये जो शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, ये कोई सोज नो साइन, साइन नहीं है, साइन है, ये कोई संकेत भी नहीं दिखाता है स्टॉपिंग, रुकने का। जो आज अर्बेनाइजेशन, शहरीकरण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और जितने भी अपने ये प्राचीन जो वाटर सिस्टम थे, चैनल हैं, डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, ये धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि मुझे इस पैसेज को पढ़ करके मैंने समराइज कर लिया कि आज भी भारत में बहुत बड़ी वाटर स्केर्सिटी का खतरा दिखाई दे रहा है। स्थिति ये हो जाएगी कि 2025 तक आज जो हम पानी प्राप्त कर रहे हैं उसका आधा ही मिल पाएगा। कारण क्या है कि आज के जो भी प्लानर्स हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी पर ध्यान देते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी मतलब जिसमें हाई कॉस्ट आती है, जैसे कि आपके कैनल हो गया है, डैम बनाना, इन पर जोर देते हैं। वो जैसे अपने बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली, कुंड वगैरह जो प्राचीन टेक्नोलॉजी होती थी उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। और धीरे धीरे क्या है, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है। और जहाँ पर बेंगलोर जैसे शहर में जहाँ 200 के लगभग नहरें, तालाब हुआ करते थे, आज वो 17 हो गए और उनकी भी वो रिड्यूस टू 17। और डेस्पाइट हैविंग 17 दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, उनकी भी स्थिति आज खराब होती जा रही है। तो ये कुछ इस पैसेज में बताया गया है। अब वो कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन, दिस ग्रेव प्रॉब्लम इन द पैसेज रेफर्स टू। वो कह रहा है कि इस पैसेज के अंदर, अभी मैं मीनिंग एक साथ लिखवा दूंगा आपको, कि दिस ग्रेव किसके लिए ये गंभीर समस्या है, ये किसको रेफर होती है। तो आपको पता है ग्रेव समस्या क्या है, वाटर स्केर्सिटी यानी जल की कमी, तो ये वाटर क्राइसिस, यानी कि वाटर क्राइसिस विल डिसअपीयर, कि जल संकट खत्म हो जाएगा अगर हम पानी को क्या कर लेते हैं, स्टोर। तो प्राचीन जो टेक्नोलॉजी थी उसमें पानी को स्टोर किया जाता था, इसलिए इस तरह की समस्याएं देखने को नहीं मिलती है। अब धीरे धीरे अर्बेनाइजेशन बढ़ रहा है, रिलेंटलेस है, मतलब रिलेंटलेस का मतलब लगातार, कंटिन्यूअसली ये मार्च कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। और आधुनिकीकरण की वजह से जितनी प्राचीन पद्धतियां हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है। इसलिए जल संकट का जो स्थिति है वो भयानक होती जा रही है। द सिचुएशन इज गोइंग टू बी ग्रीन इन कमिंग फ्यूचर। नेक्स्ट वन पर देख लेते हैं हम, वाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज द प्राइमरी रीजन फॉर द वाटर शॉर्टेज। वो कह रहा है कि जो वाटर शॉर्टेज, शॉर्टेज का मतलब कमी, जल की जो कमी है, वाट क्या, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इस पैसेज के अनुसार प्राइमरी रीजन, प्राथमिक कारण क्या है, जल की कमी का प्राथमिक कारण इसमें क्या बताया गया है। तो देखो आपको प्राथमिक कारण ये है कि लैक ऑफ मीन्स, उन साधनों की कमी, स्टोर रेन वाटर, जो कि जल को इकट्ठा करते हो। भाई आज पानी की समस्या इसलिए क्योंकि 80% मानसून से जो बारिश आती है वो बह के चली जाती है, बकेट्स डाउन हो जाती है।
ठीक है, उसको हम स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। तो प्राइमरी जो रीजन है वाटर शॉर्टेज का वो यही है कि क्या है कि आज भी हमारे पास पानी, जो वर्षा का पानी उसको स्टोर करने के साधन नहीं है, मीन्स नहीं है। नेक्स्ट वन पर डिस्कस करते हैं, विच स्टेट यूज बैम्बू पाइप्स, बांस के पाइप्स का प्रयोग किस राज्य ने किया इरिगेशन सिस्टम में? तो ये साफ लिखा हुआ है, देखो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ऑफ बैम्बू पाइप्स इन मेघालय। ये तो डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय ने सबसे पहले बांस के द्वारा बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली को लागू किया। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, वो कह रहा है लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है? तो देखो लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी में आपके क्या क्या आ रहे थे, वाटर चैनल आ रहे थे और कुंड्स आ रहे थे। तो आज की जो महंगी वाली में क्या आ रहे हैं? डैम्स एंड कैनाल्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बांध और नहरें। ये आज क्या है? महंगी लागत के क्या रह गए? वाटर स्टोर के मीन्स हो गए। साफ है, आपको पता है वाटर चैनल्स बिहार में सस्ते में आते हैं, ड्रिप इरिगेशन मेघालय में, अंडरग्राउंड टैंक्स राजस्थान में। तो ये सब क्या हुआ करते थे? ये लो कॉस्ट मीन्स थे वाटर हार्वेस्ट करने के लिए। आज अब दिस पैसेज द पीपल इन एंशिएंट इंडिया, यानी हेड, प्राचीन भारत में लोग रखते थे अमेजिंग टेक्नोलॉजी, एक बहुत ही आश्चर्यजनक तकनीकी रखते थे, टेक्नोलॉजी रखते थे, प्रौद्योगिकी रखते थे, टू हार्वेस्ट वाटर, पानी को इकट्ठा करने की, मतलब बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी रखते थे। दिस शोज दैट, ये दिखाता है कि ये दिखाता है क्या? कि दे अंडरस्टैंड, वे समझते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ, दे अंडरस्टूड सॉरी, कि वे जल के महत्व को समझते थे। भाई अगर उन्होंने, प्राचीन लोग जो है टैंक बना के रखते थे, ठीक है, और वाटर चैनल्स बना के रखते थे, तो इससे साफ पता लगता है कि वो किसका महत्व जानते थे? जल का महत्व जानते थे, पानी का महत्व समझते थे। अब अगर आप इस पैसेज को इजीली एप्रीहेंड कर लेते हो तो मुझे लगता है कि आपको आंसर देने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी वो पैसेज है उसमें थोड़ी मिस्टेक थी फर्स्ट वन में, उसको मैं एक बार करेक्शन करवाऊंगा, फिर इन दोनों की एक साथ वर्ड मीनिंग लिखवाऊंगा, क्योंकि हम जितनी वर्ड मीनिंग सीखेंगे, अब जैसे वाटर स्केर्सिटी का मतलब यहाँ कमी हो गया। अब क्वेश्चन का जब तक हमें, अब जैसे यहाँ पर ये दे दिया कि दे अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस, कि वे समझते थे, किसके महत्व को समझते थे? पानी के महत्व को समझते थे। अब जैसे ये दे रखा है आपके कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, कि कौन सी लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है? कम कीमत वाली प्रौद्योगिकी। तो कम कीमत वाली में कौन सी? डैम्स एंड कैनाल। और अभी नेक्स्ट वन, विच स्टेट यूजेज, कौन सा स्टेट यूजेज मतलब उपयोग करता है, प्रयोग करता है? तो मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि आप पहले पैसेज को अंडरस्टैंड करेंगे कि अ ग्रेट वाटर स्केर्सिटी है जो कि भारत में मंडरा रही है, जल संकट, जल की कमी का खतरा मंडरा रहा है। भारतीयों को जो 2025 है उसमें आधा ही पानी मिल पाएगा जितना आज वे प्राप्त करते हैं। और ये ग्रेव प्रॉब्लम है, गंभीर समस्या है। इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है कि जो वाटर होती, जो पानी, बारिश का पानी आता है जो नीचे बह के चला जाता है, उसे हमें क्या है? स्टोर करना है। तो ये समस्या, ये जो ग्रेव कंसर्न बताई गई है, ग्रेव जो प्रॉब्लम है, गंभीर समस्या, ये डिसअपियर हो जाएगी। वो कहता है कि यद्यपि 80% जो बारिश का पानी वो नीचे बह के चला जाता है, जो कि मानसून में 3 मंथ्स में देखने को मिलता है जनरली। और ऐसा कोई गवर्नमेंट प्रोग्रामर अभी डिस्कवर्ड, उसने खोज नहीं की है, ठीक है, जो ये मतलब जिससे ये बात पता चलता हो कि भाई पानी को स्टोर कैसे किया जाए, पानी का संचय कैसे किया जाए। अब एक डाइंग विजडम नाम का एक प्रोग्राम चला था देहात के अंदर 7 वर्षों तक, उसने अपनी स्टडी की, तो उसमें उन्होंने रिवील किया कि आज भी हमें प्रमाण मिलते हैं कि इसके एंशिएंट टेक्नोलॉजी की, जिस ये प्रमाण मिलते हैं कि लोग कैसे पानी का इकट्ठा करते थे। तो यही टेक्नोलॉजी हमें ये बताती है कि उस समय के जो लोग थे वो पानी के इम्पोर्टेंस को, सिग्निफिकेंस को समझते थे।
तो कल मैं आपको नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट जब थर्ड नंबर का पैसेज करवाऊंगा, इनके जितने भी रिलेटेड मीनिंग्स हैं, वर्ड्स मीनिंग्स हैं, वो नोट करवा दूंगा। और आप भी डिक्शनरी को लेकर के जितने भी न्यू वर्ड्स आते हैं उनको आप लुकअप करें, सर्च करें, लुकअप इन एन ऐप डिक्शनरी एंड यू विल फाइंड आउट द एग्जैक्ट मीनिंग। और कॉन्टेक्स्ट के अनुसार कॉन्टेक्स्ट के अनुसार हमें इनको पढ़ना है कि इंग्लिश में एक वर्ड का डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, एक वर्ड के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन जब वो सेंटेंस के थ्रू आता है तो हमको उसका वहाँ पर एक्चुअल मीनिंग का पता चल जाता है कि इसका यूज किस सेंस में हुआ है। तो अगेन थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ज्ञानचंद सर। अब ये एसएससी सीजीएल मेन में अगर 5 क्वेश्चंस थे, 3 तो आपके 15 नंबर इजीली आप गेन कर सकते थे। तो ये टोटली कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी पर बेस्ड होंगे।